एक दौर में एक खूबसूरत शहर था जहां एक आदिल बादशाह हुक्मरानी करता था। बादशाह का एक बेटा था जिसका नाम शहजादा रियान था। रियान नहायत ज़हीन, नेक दिल और हर दिल अजीज था। वो अपनी रआया की फलाह व बहबूद के लिए हमेशा कोशां रहता था। एक दिन रियान घोड़े पर सवार होकर शहर के गर्द व नवाह का दौरा करने निकला। रास्ते में उसे एक नदी नजर आई जहां कुछ लड़कियां कपड़े धो रही थीं। उनमें से एक लड़की की खूबसूरती और नफासत ने रियान को मबहूत कर दिया। वो लड़की धोबी की बेटी थी जिसका नाम सना था। सना के चेहरे पर सादगी और उसकी आंखों में मासूमियत की चमक थी। रियान ने उसे देखते ही दिल में उसके लिए मोहब्बत के जज्बात महसूस किए। वो कुछ देर तक दूर से सना को देखता रहा, फिर घोड़े से उतरकर उसके करीब गया। सना ने जब शहजादे को अपनी तरफ आते देखा तो शर्म से सिर झुका लिया। रियान ने नरमी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सना ने जवाब दिया, मैं सना हूँ, धोबी की बेटी। रियान ने कहा, तुम्हारी सादगी और मेहनत ने मुझे मुतासिर किया है, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? सना हैरान हुई क्योंकि उसने कभी किसी शहजादे से बात तक नहीं की थी। उसने शाइस्तगी से जवाब दिया, शहजादे, आपकी बात मेरे लिए आजाज है। हम आम लोग हैं, आपके दोस्त बनने के काबिल नहीं। रियान ने मुस्कुराकर कहा, दोस्ती की कोई जात नहीं होती। मैं तुम्हारी सलाहियत को देखकर तुमसे बात कर रहा हूँ। सना ने हाँ में सिर हिलाया और यूं दोनों की दोस्ती का आगाज हुआ। कुछ अरसे बाद शहजादे और सना की मुलाकातें बाकायदा होने लगीं। रियान न सिर्फ उसके ख्यालात की गहराई बल्कि उसके दर्दमंद दिल से भी मुतासिर हुआ और उसे अपने दिल की धड़कन समझने लगा। एक दिन उसने सना से कहा, सना, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहोगी? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर सना ने अपनी नजरें झुका लें और कहा, रियान, तुम एक शहजादे हो और मैं एक गरीब धोबी की बेटी। तुम्हारे वालिद कभी हमारी शादी की इजाजत नहीं देंगे। रियान ने आज़म से कहा, मैं अपनी मोहब्बत के लिए हर मुश्किल का सामना करूंगा। जब शहजादे ने अपने वालिद बादशाह के सामने सना से शादी का इरादा जाहिर किया तो बादशाह गुस्से से आग बगोला हो गया। उसने कहा, तुमने एक धोबी की बेटी से शादी का सोचा है, यह हमारी शान के खिलाफ है। मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा। रियान ने जवाब दिया, अब्बाजान, सना की इज्जत और किरदार किसी शहजादी से कम नहीं, मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगा। बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, अगर तुमने मेरी बात न मानी तो तुम्हें तख्त से महरूम कर दूंगा। रियान ने बेखौफ होकर कहा, तख्त से ज्यादा मेरी मोहब्बत अहम है। बादशाह ने शहजादे को कैद कर दिया और सना को शहर बदर करने का हुक्म दे दिया। सना ने बहादुरी से उस मुसीबत का सामना किया और जंगल की तरफ चली गई जहां उसे एक बुजुर्ग खातून ने पुनाह दी। जब बुजुर्ग खातून ने सना की कहानी सुनी तो बोले, बेटी, तुम्हारी मोहब्बत में सच्चाई है, तुम्हें सब्र करना चाहिए। इधर रियान कैद में अपनी मोहब्बत के लिए तड़पता रहा। एक रात बादशाह को ख्वाब आया जिसमें एक फरिश्ता कह रहा था, इंसाफ करो वरना तेरा तख्त तबाह हो जाएगा। बादशाह हड़बड़ा कर नींद से उठा और फौरन रियान को रहा करने का हुक्म दिया। रियान ने रहाई के बाद फौरन सना की तलाश शुरू की। जंगल में उसे वही बुजुर्ग खातून मिल गईं जिन्होंने सना को पुनाह दी थी। उन्होंने रियान को सना तक पहुंचाया। दोनों मोहब्बत करने वाले मिल गए। रियान ने सना से कहा, अब मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगा। वो सना को लेकर महल वापस आया और बादशाह से कहा, अगर आपने हमारी शादी की इजाजत न दी तो मैं हमेशा के लिए इस शहर को छोड़ दूंगा। बादशाह ने सना को देखा। उसकी आंखों में खलूस और चेहरे पर नेकी की रोशनी थी। बादशाह ने महसूस किया कि उसने गलती की है। उसने माफी मांगी और दोनों की शादी को कबूल कर लिया। शादी की तकरीब में पूरा शहर शरीक हुआ। सना ने न सिर्फ शहजादे का दिल जीता बल्कि रआया के दिलों पर भी राज किया। उसने महल में रहते हुए भी गरीबों की मदद जारी रखी। कुछ अरसे बाद जब बादशाह ने तख्त रियान के हवाले किया तो सना ने उसे हमेशा इंसाफ और रहम की राह पर चलने की तलकीन की। ये कहानी मोहब्बत, हिम्मत और इंसाफ की अलामत बन गई। लोग आज भी उसे सुनाते हैं कि सच्ची मोहब्बत हर रुकावट को प्यार से तोड़ देती है।